विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का मैच नंबर 3 जो कि मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम के उसी मैदान पर 10 जनवरी को शाम को 7:30 बजे से होगा, जहां पर इसके पहले दो मुकाबले ऑलरेडी हो चुके होंगे। तो आज के इस मैच में हमको देखना जरूरी होगा कि जहां पर जिस पिच पर दो मुकाबले अभी तक खेले गए, क्या उसी पिच पर यह लगातार तीसरा मैच होगा। जहां पर जो पहला मैच खेला गया वो तो कंप्लीट हो चुका है, दूसरा मैच अभी ऑन गोइंग है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और जो पहला मैच हुआ था वो मुंबई इंडियंस और आरसीबी के विमेंस टीमों के बीच में हुआ था, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम को 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। और उस मैदान पर जहां पर इस मैच की मैं बात कर रहा हूं, लगातार आपको देखने को मिलेगी लाल मिट्टी की पिचेस, जहां पर ठीक ठाक पेस और बाउंस होगा। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्की फुल्की मदद होगी, लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ चूंकि ये रात का मैच है तो सेकंड इनिंग के दौरान, इवन पहली इनिंग के डेथ ओवर्स के दौरान ही ओस आना यहां पर शुरू होती है। और सेकंड इनिंग के दौरान भी नई गेंद से थोड़ी बहुत हेल्प तो यहां पर तेज गेंदबाजों को रहेगी। इवन गेंद थोड़ी सी बल्ले पर फंस करके भी आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ेगा ओस की मात्रा बढ़ने की वजह से गेंद स्किड करके बल्ले पर बेहतर आती है। तो जनरली रात के मैचेस में होता यहां पर वही है कि जो भी टीम यहां पर टॉस जीते वो पहले फील्डिंग करे और मैच को भी जीत जाए। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें तो टोटल 12 मैचेस इस मैदान पर हो चुके हैं, उसमें से 9 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। और जनरली अगर आप एवरेज स्कोर की बात करते हैं तो यहां पर 148 के आसपास का रहता है। हाईएस्ट स्कोर हालांकि यहां पर 211 का एक बार बन चुका है, लोएस्ट स्कोर 64 का भी बन चुका है। और अभी तक का जो स्कोरिंग पैटर्न इस मैदान पर टोटल 12 मुकाबलों में रहा है, उसमें से 6 बार ऐसा हुआ है कि 150 के नीचे का स्कोर बना, जबकि 150 से लेकर के 169 के बीच की अगर हम बात करें तो 3 बार स्कोरिंग ऐसी हो चुकी है, जिसमें पिछले मैच में ही दोनों इनिंग्स में 150 प्लस का स्कोर बन गया। जबकि बिलो 170 टू 189 की बात करें तो एक बार ऐसा हुआ, और 190 के ऊपर के स्कोर की बात करें तो 2 बार यहां पर ऐसा हो चुका है। यानी कि जनरली यहां पर 150 के अराउंड के स्कोर आपको बनते दिखाई पड़ेंगे अगर कोई टीम बहुत ठीक ठाक बैटिंग कर लेती है तो। और उसमें जो पहला मैच यहां पर हुआ भी, उसकी अगर हम बात करें तो जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने 154 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर की अपनी बैटिंग में, जहां पर इनका शुरुआत बहुत ही ज्यादा खराब रहा था। बीच में अच्छी बैटिंग इन लोगों ने करी और उसके बाद आरसीबी की टीम शुरुआत इनकी भी खराब रही, लेकिन उसके बाद इन्होंने नडाइन डी क्लर्क की शानदार बैटिंग की वजह से 157 रन बना करके एक हारे हुए मैच को जीता 7 विकेट पर। 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर यह मैच जीता गया और इस टीम ने 7 विकेट से उस मैच को जीत करके, जहां पर टोटल जो 13 विकेटें पूरे मैच के दौरान गिरी, उसमें से पहली इनिंग में 5 विकेट पेस को, 1 विकेट स्पिन को मिला। सेकंड इनिंग में भी 5 विकेट पेस को, 2 विकेट केवल स्पिन को मिली। ना सिर्फ इस मैच में बल्कि हिस्ट्री भी उठा करके अगर आप 3 और मैचेस ऐड करें तो पेसर्स और स्पिनर्स के आंकड़े अगर आप यहां पर लगातार देखें तो इस मैच में तो स्पिनर्स को फिर भी ठीक ठाक मात्रा में विकेटें मिली, लेकिन जनरली यहां पर स्पिनर्स को बहुत ज्यादा विकेटें नंबर्स में मिलती कभी दिखाई नहीं पड़ी है। लेकिन फिर भी जो क्वालिटी स्पिनर है पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करेंगी वो काफी इंपॉर्टेंट हमेशा इस मैदान पर रहेंगी। तो इस पिच को समझने के बाद जहां पर बैटिंग के लिए कंडीशंस बीच में जाकर के थोड़ी सी बेहतर होती है, नई गेंद से थोड़ी बहुत तेज गेंदबाजों को हेल्प होती है, सेकंड इनिंग में जाकर के लास्ट की ओवर में बैटिंग और आसान हो जाती है। यहां पर किस तरीके की पिच आज होगी, यूज्ड पिच होगी या फ्रेश पिच होगी, और साथ ही साथ ओस आएगी या नहीं आएगी, उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए और अपनी जो फाइनल टीम होगी वो भी फाइनल टीम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ही दूंगा। तो जो डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, उसमें जाकर के लिंक्स को क्लिक करिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक को, और फॉलो और ज्वाइन करके एक्टिव रहिए यहाँ पर टॉस के बाद, ताकि सारे अपडेट्स आपको ना सिर्फ पिच के बारे में मिल पाए बल्कि मेरी अपनी फाइनल टीम और बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो भी मिल पाए। फिलहाल अगर हम बात करें, जैसा आपको मैंने कहा था कि इस पिच पर स्पिनर्स वही इंपॉर्टेंट हैं जो पूरे लगभग 4 ओवर के आसपास की बॉलिंग करें। और ऐसी बॉलर कौन सी है? सबसे पहले तो मुंबई इंडियंस की टीम को अगर आप देखें तो ये टीम एक मैच खेल चुकी है, जहां पर अमेलिया केर और जी कमली ने ओपन किया, जो विकेट कीपर बैटर है। और अमेलिया केर आपको पता ही है राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं, राइट हैंडेड बैटर है और पूरे 4 ओवर की बॉलिंग आपको करते दिखाई पड़ेंगी। उसके बाद नैटली सिवर ब्रंट है, कप्तान हरमनप्रीत कौर है, निकोला कैरी है, सजीवन सजना जिन्होंने एक्चुअली पिछले वाले मैच में 150 प्लस के स्कोर तक पहुंचाया अपनी टीम को। बाकी अमनजोत कौर है, पूनम खिम्मार है। इसके बाद बात करें तो संस्कृति गुप्ता, साका इसाक और सबरीम इस्माइल हैं। और जनरली इस टीम की तरफ से होता यही है, चूंकि अमेलिया केर है, नैटली सिवर ब्रंट है और अब तो निकोला कैरी भी है, जो कि पहली बार डब्ल्यूपीएल का कोई मैच खेल रही थी पहले वाले मुकाबले में। ये 3 जबरदस्त तरीके के ऑलराउंडर्स जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होती हैं। इनके अलावा चूंकि इस टीम के अंदर अगर आप देखें सबरीम इस्माइल भी हैं तो ये भी 4 ओवर करेंगी। तो सबरीम इस्माइल, निकोला कैरी, नैटली सिवर ब्रंट और अमेलिया केर ऐसी 4 बॉलिंग ऑप्शन है इस टीम के अंदर जो पूरे प्रॉपर 4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, यानी कि 16 ओवर तो इन्हीं से हो जाएंगे। और उसके बाद जो ओवर बचेंगे उसमें अमनजोत कौर 2 से 3 ओवर करेंगी। पिछले वाले मैच में केवल 1 ओवर साका इसाक को दिया था, उसमें भी इन्होंने 13 रन दे दिए, जबकि संस्कृति गुप्ता और पूनम खिम्मार को तो बॉलिंग मिली ही नहीं। तो निश्चित तौर पर कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन इस टीम के अंदर हैं 5, वो भी आपको मैंने समझा दिया, जिसमें 5वीं बेस्ट ऑप्शन अमनजोत कौर ही होंगी। अमनजोत कौर आपको मिडिल ओवर के अलावा 1 आध ओवर डेथ में भी कर देंगी। सबरीम इस्माइल और नैटली सिवर ब्रंट आपको पावर प्ले और डेथ ओवर मिला करके 2-2 ओवर करेंगी। निकोला कैरी मिडिल ओवर में और 1 आध ओवर आपको डेथ ओवर में, और बाकी अमेलिया केर आपको मिडिल ओवर्स में बॉलिंग
करते दिखाई पड़ेंगी। तो इस तरीके से बॉलर्स की इंपॉर्टेंस यहाँ पर होती है। बाकी जो बेंच है इनका, जिसमें हेली मैथ्यूज फिलहाल अभी खेलते आपको दिखाई पड़ेंगे नहीं, उसको देख सकते हैं। बाकी करियर के आंकड़े वो भी आप जरूर देख करके रखिए, क्योंकि जो मुंबई इंडियंस की टीम है, इनकी टीम के अंदर जो प्लेयर्स आपको खेलते दिखाई पड़ रही हैं, उनका टी20 करियर कैसा चला है, उसको देख करके आप उनके एक्सपीरियंस को समझ पाएंगे। जैसे आपको मैंने बताया ना कि साइका इसाक से बॉलिंग काफी कम कराई गई पिछले मैच में, केवल 1 ओवर, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। 25 मैच में 30 विकेटें ले चुकी हैं, तो एक अच्छी एक्सपीरियंस बॉलर के तौर पर बढ़िया ट्रम्प ऑप्शन भी होंगी। जबकि संस्कृति गुप्ता के 10 मैच में केवल 4 विकेटें हैं, पूनम खिम्मार के 7 मैच केवल 101 रन है, विकेट है ही नहीं, तो बहुत बॉलिंग ये करती भी नहीं एक्चुअली। और उसके बाद जो बाकी खिलाड़ी है, जैसे सजीवन सजना हो गई, अमनजोत कौर हो गई, या बाकी जो टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी, उनके बारे में आपको मैंने काफी समझाया ही। कमलिनी के भी नंबर्स आप जरूर देख लीजिए, 6 मैच में केवल 44 रन है, तो ये सारी चीजें आपको काफी हेल्प करेंगी। और बाकी आकर के रिसेंट फॉर्म देख लीजिए कि रिसेंट के पिछले कुल 5-7 मैचेस में कैसी परफॉर्मेंस इस टीम के प्लेयर्स की रही है, जिसमें पिछले मैच को भी इंक्लूड कर दें तो अमेलिया केयर ने पिछले मैच में 4 रन बनाए, बल्ले से 2 विकेट लिया। उसके पहले भी बल्ले से ठीक इसी तरीके के 4 रन के आसपास का निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो फॉर्म है, लेकिन एज ए बॉलर काफी बढ़िया फॉर्म में दिखाई पड़ी है लगातार, और एक बेस्ट ऑप्शन तो इस टीम की तरफ से हो भी जाती है। बाकी कमलिनी ने भी पिछले मैच बहुत अच्छी 32 रन की धीमी लेकिन एक अच्छी पारी खेली, बेसिकली अपनी टीम को स्टेबल किया। इसके बाद नटली सिवरबर्न ने 4 रन बनाए, 1 विकेट लिया। हरमनप्रीत कौर ने 20 रन की पारी खेली, उसके पहले भी बढ़िया फॉर्म में थी। निकोला कैरी ने 40 रन बनाने के साथ साथ 2 विकेटें भी ली, और एक्चुअली इन्होंने निकोला कैरी ने और सजीवन सजना, जिन्होंने 45 रन बनाए, मिलकर के अपनी टीम को 80 रन बना करके 150 के पार पहुंचाया एक ऐसे स्कोर तक जहां पर इन्होंने एक बार सपना देखा भी कि जीत जाए। बाकी अमनजोत कौर ने भी शुरुआत में आकर के 1 विकेट ले लिया, और बाकी सबरीन इस्माइल ने पूरे 4 ओवर के इन्होंने 1 विकेट लिया। बाकी इन तीनों के बारे में तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोई इसमें से लिए जा सकने वाला ऑप्शन है तो वो साइका इसाक ही है, और वो भी सिर्फ ग्रैंड लीग या मल्टीपल कॉन्टेस्ट वाले जो आप टीम मल्टीपल टीमों वाला जो कॉन्टेस्ट आप खेलते हैं उसमें जाने के लिए एक ऑप्शन के तौर पर आपके लिए अवेलेबल है। वरना सबरीन इस्माइल तो बेस्ट ऑप्शन है ही, जो पावर प्ले डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगी। नटली सिवरबर्न दूसरी बेस्ट ऑप्शन है, जो कि पावर प्ले और डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगी। इवन ये तो बैटिंग भी काफी ऊपर करते, तो कप्तान के तौर पर भी काफी सेफ ऑप्शन है। सिमिलर चीज अमेलिया केयर को भी लेकर के रहेगा, और निकोला कैरी को भी लेकर के। तो 4 तो ऐसी ऑप्शन आपके पास हैं जिनको आंख मूंद करके सीधे टीम में लेकर के आना है। 5वीं बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से अगर मैं बात करूं तो अमनजोत कौर होंगी, और साथ ही साथ छठा प्लेयर अगर कोई ट्राई करना चाहे तो हरमनप्रीत कौर भी है। तो ये 5 से लेकर के 6 बेस्ट ऑप्शंस हैं, जिसमें ट्रम्प के तौर पर आप जी कमलिनी को भी ट्राई कर सकते हैं निश्चित तौर पर, और इवन सजीवन सजना को भी। दोनों में से किसी भी एक को अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क और लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हरमनप्रीत कौर की जगह पर दोनों में से किसी भी एक को लेके जा सकते हैं। बाकी जो 5 से 6 बेस्ट ऑप्शन है सेफेस्ट, वो तो आपको मैंने क्लियर कर ही दिया। और उसके बाद हेली मैथ्यूज अवेलेबल है नहीं, ये भी बता दिया। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखना चाहिए तो देख लीजिए, कोई यूज नहीं है इसका। एक्चुअली मैंने आपको प्लेयर्स के बारे में वो मोर देन इनफ इन्फॉर्मेशन दे दी है, जिसके दम पर आप निश्चित तौर पर अपनी टीम बना पाए। हालांकि फिर भी देखेंगे तो कमलिनी ने 2 मैच में केवल 11 रन बनाए हैं। बाकी चाहे अमेलिया केयर हो, नटली सिवरबर्न हो, निकोला कैरी हो, अमनजोत कौर हो, साइका इसाक हो, सबरीन इस्माइल हो, किसी का डेटा मैं आपको कहूंगा नहीं कि आप देखिए। जो आपको मैंने बताया पीछे सिर्फ उसी को फॉलो करिए। हाँ, हरमनप्रीत कौर के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आपको वो नंबर दिखाई पड़ेगा कि निश्चित तौर पर यही 6ठी बेस्ट ऑप्शन के तौर पर प्लेयर आपको देखने को मिलेंगी, जो कि सेफेस्ट होंगे, जिनको आप सीधे टीम में लेके जाएंगे। बाकी वेन्यू के आंकड़े इस मैदान पर खेले गए मैच में, जहां पर पहली बार खेली थी पिछले वाले मैच पर सजीवन सजना, इवन निकोला कैरी भी, और परफॉर्मेंस दोनों ने दी। बाकी पूनम खिमार को बैटिंग बॉलिंग मिली नहीं। साइका इसाक इस मैदान पर 10 मैच में 7 मैच पर 10 विकेट ऑलरेडी ले चुकी हैं। पिछला मैच इनका 7वां मैच था, जहां पर इनको ओवर ही केवल 1 मिला। तो निश्चित तौर पर यह भी एक बहुत ही तगड़ी ट्रम्प होंगी, साइका इसाक या सजीवन सजना या जी कमलिनी, जिसमें से सबसे सेफ अगर कोई ट्रम्प है तो वो निश्चित तौर पर मैं सजेस्ट करूंगा साइका इसाक को ही। उसके बाद सजीवन सजना, उसके बाद जी कमलिनी, वरना आपके पास हरमनप्रीत कौर के तौर पर एक सेफ ऑप्शन है ही। इसके बाद आकर के प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो इनके जो बैटर्स हैं, जैसे अमेलिया केयर हो गई, सामने की टीम में जो बॉलिंग है मारियान काप, जो कि 44 गेंद पर 49 रन देकर के इनको एक बार आउट कर चुकी हैं, यानी कि आंकड़े अमेलिया केयर के ही भारी हैं। कमलिनी भी श्री चरनी के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, जबकि नटली सिवरबर्न ने राणा की ऑफ स्पिन पर, और एलाना किंग जो कि दिल्ली की टीम में रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर आई हैं, किसकी जगह पर वो आगे बताऊंगा, इन दोनों पर सस्ते में आउट होती रही हैं। और उसके बाद जो बैटर्स हैं, चाहे वो हरमनप्रीत कौर हो जो कि एलाना किंग, वो मारियान काप पर फंसी है सस्ते में 2-2 बार, और उसके बाद सजीवन सजना मिन्नू मनी पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं ऑफ स्पिन पर। अमनजोत कौर अलाना किंग पर काफी हद तक संघर्ष करते दिखाई पड़ी हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि मुंबई की टीम लेग स्पिन पर, और सामने की टीम में जो लेग स्पिनर खास करके हैं एलाना किंग, जो एज ए बॉलर आज कब खेलते दिखाई पड़ सकती है, चूंकि एक बड़ी प्लेयर जो इस टीम के अंदर थी इनाबे सदरलैंड, उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर ये आई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ना सिर्फ ये खेलेंगी बल्कि पूरे 4 ओवर करेंगे, और इस तरीके की पिच पर जहां पर अच्छा पेस और बाउंस होता है, साथ ही साथ गेंद थोड़ी सी फंसेगी, तो ये बहुत यूजफुल ऑप्शन हो सकती है। बाकी पहला मैच है दिल्ली का,
जहां पर मोस्ट प्रोबेबली शेफाली शर्मा आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर लिजर ली के साथ। बाकी जेमाइमा रोड्रिग्स हैं, मारियान काप तो हैं ही, निकी प्रसाद है, मिन्नू मनी है जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर ऑफ स्पिन बॉलर। एक तरह से आप इनको डोमेस्टिक का दीप्ति शर्मा कह सकते हैं, सिमिलर टाइप की प्लेयर है दीप्ति शर्मा टाइप की, लेफ्ट हैंडेड बैटर और ऑफ स्पिन बॉलर। बाकी स्नेह राणा तो है ही, एलाना किंग तो है ही, श्री चरनी है, लूसी हैमिल्टन मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगी मेरे हिसाब से, नंदिनी शर्मा भी एक इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर जो कि खेल सकती हैं। और ये अगर टीम पूरा प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना तो भी, या निश्चित तौर पर जो सेफेस्ट ऑप्शन है जैसे मारियान कप हो गई, मिन्नू मनी हो गई, और उसके बाद श्री चरनी और एलाना किंग, ये चार तो बेस्ट ऑप्शन है जब बॉलर जो पूरे 4-4 ओवर करेंगी। बाकी ओवर स्नेह राणा, लूसी हैमिल्टन, नंदिनी शर्मा के पास जाता दिखाई पड़ेगा आपको। बाकी बेंच पर तानिया भाटिया है, चिनल हेनरी है, लौरा वुल्फार्ट है, दिया यादव हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि लिजर ली खेलती है या लौरा वुल्फार्ट। हालांकि लिजर ली के खेलने की वजह से इनको एक अच्छा विकेट कीपर बैटर मिल जाता है, लेकिन अगर लौरा वुल्फार्ट खेलती हैं तो निश्चित तौर पर तानिया भाटिया को भी खेलना पड़ेगा। बाकी बेंच पर इनके पास चिनल हेनरी का भी एक ऑप्शन है जिनको ये टीम ट्राई कर सकते हैं किसी भी स्पिनर को रिप्लेस करके। तो देखना पड़ेगा, वो तो हमको पता चलेगा टॉस के बाद। बाकी करियर के आंकड़े आप जरूर देख लीजिएगा, जैसे मुंबई के प्लेयर्स का आपने देखा। इसके बाद यहाँ पर रिसेंट फॉर्म आपके सामने है, जिसमें आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड कप का फाइनल इंडियन टीम को जिताने में बड़ा योगदान देने वाले, और उसके बाद अभी श्रीलंका के खिलाफ एक सीरीज में तगड़ी परफॉर्मेंस देने वाली जबरदस्त फॉर्म में चल रही है यहाँ पर शेफाली वर्मा, जबकि लिजर ली इसके पहले ना विमेंस बिग बैश जो WBBL होता है उसके सीजन में बहुत ही बढ़िया बैटिंग इन्होंने करी थी, और ये भी काफी अच्छे फॉर्म में है। बाकी जेमी रोड्रिग्स जिनका वर्ल्ड कप तो बहुत अच्छा गया था, उसके बाद बीच में बिग बैश भी खेलने गई थी, फिर वापस आ गई। बहुत ज्यादा रिसेंट टाइम में अगर आप बात करें तो कंसिस्टेंसी इनके साथ देखने को नहीं मिली है। जबकि वहीं पर मारियान काप की बात करें तो हालांकि अगर आप नंबर्स देखेंगे तो पिछले 2 मैच में काफी खराब दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जिस लेवल की ये प्लेयर है, जब बैटर नंबर 3 या 4 पर आएंगी, पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करेंगी, और उस 4 ओवर में भी 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के तो मिनिमम होंगे। तो ये तो बेस्ट ऑप्शन बन जाती है उस प्लेयर के तौर पर जिनको आप सीधे कप्तान है, बस कप्तान भी बना सकते हैं बिना किसी डाउट के। और उसके बाद आती है निकी प्रसाद, जो लोअर ऑर्डर में कहां पर बैटिंग करेंगे ये तो पक्का नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक नंबर्स हैं इनके। मिन्नू मनी के बारे में आपको मैंने बता दिया कि डोमेस्टिक क्रिकेट किया, इंडियन डोमेस्टिक प्लेयरों में अगर हम बात करें तो एक तरह से आप इनको कंपेयर कर सकते हैं दीप्ति शर्मा से। नंबर्स भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक है। स्नेह राणा को भी हम निश्चित तौर पर चूंकि बॉलिंग मिलेगी तो काफी यूजफुल ऑप्शन ये हैं, ठीक ठाक से नंबर रिसेंट टाइम में रहे हैं। और एज ए बॉलर एलाना किंग को तो आपको भूलना ही नहीं है, अगर ये प्लेइंग लोड में है तो सीधे टीम में आएंगे। और इस टीम की तरफ से मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे सेफेस्ट बॉलिंग ऑप्शन है वो श्री चरनी, हालांकि रिसेंटली बहुत ज्यादा विकेट नहीं है, पिछले 5 ही विकेट है, लेकिन फिर भी चूंकि 4 ओवर के अराउंड बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी तो सबसे सेफ ऑप्शन ये होंगी। बाकी देखना पड़ेगा, लूसी हैमिल्टन हो गई, नंदिनी शर्मा हो गई, चिनल हेनरी हो गई, इन तीनों में से कौन 2 खेलेगा। और बाकी ऊपर से शेफाली वर्मा तो सेफेस्ट हैं ही। हालांकि ये जो 3 बैटर ऊपर की हैं, चाहे वो शेफाली वर्मा हो, चाहे जेमी रोड्रिग्स हो, और चाहे लिजर ली हो, इन तीनों में से किसी एक को ही आपको मैं प्रेफर करूंगा कि आप लेकर के जाइए। और बाकी ये 4-5 ऑप्शन तो आपके पास सेफेस्ट हैं ही, तो उन ऊपर के तीनों बैटर्स में से कौन सबसे सेफ होगा उसको अगर आप देखें, कंसिडर करें तो रिसेंट फॉर्म के हिसाब से तो शेफाली वर्मा बेस्ट है। बाकी लिजर ली सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, जेमाइमा रोड्रिग्स को आपको मैं थर्ड बेस्ट ऑप्शन के तौर पर सजेस्ट करूंगा। बाकी हेड टू हेड में देखें तो शेफाली के नंबर्स बहुत अच्छे हैं नहीं मुंबई के खिलाफ, लेकिन जेमी रोड्रिग्स के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, तो इससे भी आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और बाकी मारियान काप और बाकी प्लेयर्स के आंकड़े आप देखना चाहें तो देखें, कोई उतनी जरूरत है नहीं इसकी, लेकिन फिर भी नंबर्स आपके सामने हैं। बाकी वेन्यू के भी डेटा को अगर आप देखें तो यहाँ पर शेफाली वर्मा ने बढ़िया काम किया है। इनके लिए यहाँ पर एडवांटेज होता है कि गेंद अच्छी हाइट पर, अच्छी पेस के साथ बल्ले पर आती है, तो आसानी होती है इनकी तरीके की बैटर्स को रन बनाना। बाकी जेमी रोड्रिग्स के भी आंकड़े यहाँ पर काफी ठीक ठाक हैं, तो निश्चित तौर पर और भी एकदम सेफ खेलना चाहें तो आप दोनों के साथ जा सकते हैं। बाकी मारियान काप तो है ही, मिन्नू मनी तो है ही, हाँ अब दोनों के साथ अगर आप जाएंगे ऊपर बैटर में तो आप स्नेह राणा को हटा सकते हैं अपनी टीम से। तो 6 प्लेयर मुंबई की या 5 प्लेयर मुंबई की, और उसके बाद इधर से अगर 5 प्लेयर मुंबई के तो 6 प्लेयर दिल्ली की, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। दोनों टीमें निश्चित तौर पर ओवरऑल काफी बेहतर दिखाई पड़ रही है, लेकिन ओवरऑल कॉम्बिनेशन की बात करें तो अभी तक यहां तक आते आते तो क्लियर हो रहा होगा कि दिखने में तो मुंबई इंडियंस की टीम ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ती है, उनके पास ऑप्शन ज्यादा बेहतर हैं। बाकी प्लेयर बैटल में देखें दिल्ली बैटर्स की जो वीकनेसेस हैं, शेफाली वर्मा अमेलिया केर की 10 गेंद पर 8 रन बना करके 2 बार आउट हो चुकी हैं, निकोला कैरी की 7 गेंद पर 12 रन बना करके 1 बार, और अमनजोत पर भी 1 बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। बाकी सबरीम इस्माइल और नेटली सिल्वर ब्रंट ने सस्ते में लिजर ली को भी अपनी बारी में निपटाया है। बाकी जिमी रोड्रिग्स एक बार फिर से नेटली सिल्वर ब्रंट पर 1 बार आउट हुई है, लेकिन ठीक ठाक रन बना करके, लेकिन अमेलिया केर एक थ्रेट अच्छा खासा दिखाई पड़ती हैं इन तीनों ही टॉप ऑर्डर बैटर्स के खिलाफ। और इवन लौरा वुल्फार्ट खेलती है तो उनके खिलाफ भी निकोला कैरी और नेटली सिल्वर ब्रंट तो हैं ही। साइका इसाक ने आउट कर रखा है यहाँ पर मारियान काप को 1 बार सस्ते में, बाकी 2 बार अमेलिया केयर ने। तो लेग स्पिनर्स यहाँ पर धूम मचाती हुई आपको दिखाई पड़ेंगे दोनों टीमों की तरफ से, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी एक बात तो क्लियर है कि दिल्ली के पास जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा निश्चित तौर पर कमजोर दिखाई पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं
कि वो मुंबई को हरा ना पाए। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि दिल्ली की टीम पहले बैटिंग करती है, सेकंड बैटिंग करती है, हमको टॉस के बाद पता चलेगा। बाकी ओस आएगी या नहीं आएगी, यूज्ड पिच है या फ्रेश पिच है, उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कर ही दूंगा। अपनी फाइनल टीम में टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। तो जो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में नीचे इसी वीडियो के लिंक है, जाकर के क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर जाइए। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, क्लैरिटी आपको वैसे भी मिल जाएगी, ईजी हो जाएगा टीम बनाना। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।